ऐसे तो बजट में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी करंट ईयर जो हमारा अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए बजट दे दिया है, सारे चेंजेस उन्होंने बता दिया है और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। इनकम टैक्स के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, तो मैं आज आपको ये पूरा डिटेल तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो मैं छोटे-छोटे वीडियो क्लिप बना करके, छोटे-छोटे पॉइंट बना करके आपको डिटेल में समझाऊँ, ताकि आप उस चीज़ को डिटेल में समझ पाओ। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच पाए और आप उसके बारे में समझ पाओ, जान पाओ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स में होने वाले चेंजेस के बारे में, जो कि आपके प्रेजेंटिव इनकम बेसिस पे आपका टैक्सेशन कैलकुलेट करता है। ये एक ऐसा बेसिस है जिसमें कि आपको किसी भी तरह का अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब इसके अंदर आपको किसी भी तरह के अकाउंटिंग या किसी भी तरह का इनवॉइस या कोई भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं आज आपको उसी बेसिस के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप अगर प्रोफेशन में हो या आप एक छोटे बिजनेसमैन हो या एमएसएमई हो या आप फ्रीलांसर हो या आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप एक एडवोकेट हो, एक डॉक्टर जो कि एज अ कंसल्टेंट आप काम कर रहे हो, तो कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी बिजनेस पर्सन जिनका टर्नओवर डिसाइडेड है, उनके लिए ये एक प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेट करता है और साथ ही उसके ऊपर टैक्सेशन भी कैलकुलेट किया जाता है। आज इस वीडियो के अंदर प्रेजेंटिव इनकम पे जो टैक्सेशन कैलकुलेट होता है, उसके बारे में डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रेजेंटिव बेसिस पे जो इनकम कैलकुलेट किया जाता है या टैक्सेशन जो कैलकुलेट होता है, उसे दो सेक्शनों में डिफाइन किया गया है। वो सेक्शन है सेक्शन 44 ए डी और दूसरा सेक्शन है 44 ए डी ए। ये दो सेक्शन है। सेक्शन 44 ए डी में बिजनेस इनकम को डिफाइन किया गया है, जो बिजनेस अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। और सेक्शन 44 ए डी ए के अंदर प्रोफेशन को दिखाया गया है, जैसे कि कोई मान लीजिए फ्रीलांसर है या कोई यूट्यूबर है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि एज अ कंसल्टेंट कोई काम कर रहा है, मान लेते हैं कोई एडवोकेट, सीए, सीएस, इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं। तो ये सारे लोग इसमें कवर होते हैं और अगर वो चाहते हैं जो वो किसी तरह का डॉक्यूमेंट मेंटेन ना करे, तो वो अपना जो भी अकाउंटिंग डाटा है वो इस बेसिस पे ला करके अपना टैक्सेशन वो जमा कर सकते हैं। तो इस बजट के अंदर जो चेंजेस हुआ है वो समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है जो प्रीवियस में क्या था। अगर हम प्रीवियस की प्रोविजन को समझ लेते हैं तो हमें बहुत ईजी हो जाता है जो हम अभी के जो चेंजेस हैं उसके बारे में भी समझ पाएं। तो जो प्रीवियस थे, सेक्शन 44 एडी बिजनेस के बारे में बताता है। जो मान लेते हैं अगर किसी स्मॉल बिजनेसमैन की अगर टोटल टर्नओवर जो पूरे ईयर में जो उनका टर्नओवर होगा, अगर वो अप टू 2 करोड़ तक है, तो वो अपना इनकम जो है एज अ प्रेजेंटिव बेसिस पे 6% या 8%, मतलब 6% उन पर्सन के लिए जो कि नॉन कैश अपना बिलिंग कराते हैं। मतलब वो किसी भी तरह का कैश ट्रांजेक्शन अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो अपना प्रॉफिट 6% दिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो कैश में भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फिर उनके लिए बेसिस 8% हो जाएगा। इसी में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो मान लेते हैं मिस्टर ए जिनका टोटल टर्नओवर 1 करोड़ है, तो वो अपना बहुत इजीली विदाउट एनी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट वो अपना 8% इनकम दिखा करके, मतलब 8 लाख रुपए दिखा करके वो अपना टैक्सेशन फाइल कर सकते हैं। तो वो कैसे, मान लेते हैं जो मिस्टर ए जो हैं वो एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं और उनका 1 करोड़ का टर्नओवर होता है और उस 1 करोड़ के टर्नओवर पे उन्होंने अपना 8% का प्रॉफिट दिखा दिया। 8% का प्रॉफिट उनका हो गया 8 लाख रुपए और 8 लाख रुपए के ऊपर वो अपना स्लैब रेट यूज कर सकते हैं और इस स्लैब रेट का भी बेनिफिट उनको मिल जाएगा। तो इस बेसिस पे अगर किसी भी पर्सन का 1 करोड़ तक का इनकम होता है तो वो अपना इजीली अपना टैक्सेशन फाइल कर सकता है, उसे किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बजट में जो चेंजेस आए हैं, इस लिमिट को 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। जो अगर किसी भी पर्सन का अगर टोटल टर्नओवर अप टू 3 करोड़ है, तो वो अपना प्रेजेंटिव बेसिस पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो अपना इस बेसिस पे अपना रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं तो। लेकिन इसमें यह भी बोला गया है जो अगर कोई पर्सन 95% तक अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो वो इजीली अपना 6% इनकम दिखा करके वो अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। मतलब उसी केस में मिस्टर ए का अगर टर्नओवर 1 करोड़ होता है और उनका ट्रांजैक्शन लेवल जो है, नॉन कैश बिलिंग जो है, अगर वो 95% तक होता है, मतलब पूरा टोटल टर्नओवर जितना भी हुआ, उनका जितनी भी बिलिंग हुई, उसमें से 95% उन्होंने जो विदाउट कैश अपना ट्रांजैक्शन किया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, तो ऐसे केसेस में वो अपना 6% इनकम दिखा करके, मात्र 6 लाख रुपए इनकम दिखा करके वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाकी वो सारे अपना एक्सपेंसेस दिखा दें और किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक प्रेजेंटिव बेसिस है। प्रिजम्पशन बेसिस पे आपका इनकम कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पे।
इसी में सेक्शन 44 एडी का जो प्रोविज़न है वो प्रोफ़ेशनल्स के लिए है। जो मान लेते हैं कोई फ्रीलांसर है, कोई बिज़नेस कंसल्टेंट है, कोई अपना कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, कोई प्रोफ़ेशनल है, एडवोकेट है, सीएस है या फिर कोई डॉक्टर है, जो कि अपना कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई आईटी कंसल्टेंट है। अगर इस तरह से कोई अपना प्रोफ़ेशनल बिज़नेस अगर चला रहा है, प्रोफ़ेशनल सर्विस दे रहा है, तो वो अपना भी प्रेज़ेंटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो टर्नओवर था पहले, वो था अप टू 50 लाख तक। मान लेते हैं मिस्टर ए जो एक प्रोफ़ेशनल है, एक फ्रीलांसर हैं, अगर वो अपना फ्रीलांसिंग सर्विसेज़ दे रहे हैं और इस बेसिस में अगर उनका टर्नओवर 50 लाख का होता है पूरे साल में, तो वो अपना 50% इनकम दिखा करके, 50% प्रॉफ़िट दिखा करके वो अपना टैक्स फ़ाइल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनका 50 लाख रुपए तक का है, तो अपना 25 लाख रुपए इनकम दिखा करके अपना स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अपना टैक्सेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना वो ईज़िली इनकम टैक्स का रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। तो इसी में जो चेंजेस आया है वो चेंजेस ये है, जो इस 50 लाख के टर्नओवर को अब बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। जो अगर किसी प्रोफेशनल का 75 लाख तक का टर्नओवर है, तो वो अपना 50% इनकम दिखा करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न ईजिली फाइल कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये थे कुछ चेंजेस जो कि बजट में आया है प्रेजेंटिव इनकम को लेकर के। इसी तरह से मैं छोटे छोटे टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो बना करके देने वाला हूं। तो अगर आप उस तरह की वीडियो पाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो जो वो वीडियोस आप तक पहुंच पाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।